शिक्षक साथियों नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मित्रों मैं लेके आया हूं कि हमारे स्कूल खुलने वाले हैं तो आरंभिक प्रपत्र भाषा के कैसे बनेंगे। तो इसके लिए मैंने आज चुना है कक्षा 4 हिंदी का आरंभिक प्रपत्र। इसका समय साथियों 2 घंटे का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा, इसलिए इसका पूर्णांक 45 अंक का होगा। और पेपर के स्वरूप में आप विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर और लिंग लिखवा सकते हैं और इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चूंकि ये प्रश्न पत्र भाषा का है तो भाषा के लिए जब ध्यानाकर्षण आप उठाएंगे उसमें देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे बताया गया है। इसमें वो रूल नहीं चलेगा कि इसमें आपको 10 बहुविकल्पी और 5 लिखित प्रश्न लेने हैं। भाषा के संदर्भ में कुछ प्रश्न मौखिक उनसे यानी पढ़वाना है, कुछ उनसे लिखवाने हैं और कुछ की मौखिक अभिव्यक्ति करानी है और कुछ के प्रश्न आपको एक अनुच्छेद दे करके उनसे प्रश्न निकलवाने हैं। चूँकि ये कोरोना काल के बाद आप इन पेपरों को लेंगे इसलिए बच्चों का स्तर काफ़ी नीचे चला गया, इसलिए हम यहाँ पर सभी तीनों क्लासों का समावेश किए हैं, कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कैसे प्रश्न बनाने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, स्वतंत्र एक शब्द है, इसमें ता जोड़कर स्वतंत्रता शब्द बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाकर लिखिए, जैसे सुंदर, सज्जन, कोमल, वीर, उदार और कठोर। तो यानी बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि कोई एक शब्द हम बता दें और उस शब्द के आधार पर तुकांत शब्द कैसे लिखेंगे या ता जोड़ करके कौन कौन से शब्द बनेंगे। इस प्रकार से आप 6 प्रश्न देंगे, चूँकि इसमें आधे आधे नंबर के रखने हैं। अब देखता प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए वर्णों को पढ़िए। यानी बच्चा भले ही 4 में पहुंच गया, हो सकता है बच्चे को वर्ण का ज्ञान ना हो, इसलिए यहाँ पर कक्षा 1 की एक दक्षता रखेंगे जिसमें हम बच्चों को अपने सामने दिए गए 6 से 7 अक्षरों को पढ़वाएंगे, जिसमें हमने जैसे दे दिया माँ है, ला है, हा है, गा है, या है, था है, शा है, ना है और बा है। तो इस प्रकार से आप इसमें 6 से 8 या 10, 12 तक भी अक्षर दे सकते हैं और इन्हें पढ़वा सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं कि बच्चे को वर्ण का ज्ञान है अथवा नहीं। तो आइए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न 3 नंबर है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ना है। यानी अगर बच्चा अक्षर पढ़ लेता, हो सकता उसे शब्द का पढ़ना ना आया हो, यानी उसमें भी आपको ऐसे शब्द जो थोड़े से आपके अधकटे अक्षर हों उनको भी दे सकते हैं, जैसे गर्मी है, जन्म है, तुकांत है, शब्द है, दिन है, सज्जन है। इनको देने पर आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चे पाई मात्रा का उन्हें ज्ञान है अथवा नहीं, क्या बच्चे हमारे अधकटे अक्षरों को पढ़ पाते हैं अथवा नहीं। आइए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी बच्चों को चूँकि कक्षा 2 से ही स्टार्ट हो जाएगा कि अंदर का बाहर, मतलब आग का क्या होगा विलोम, दिन का क्या होगा, मानव का क्या होगा, कम का क्या होगा और काला का क्या होगा। तो इस प्रकार से आप उन्हें विलोम शब्दों की जानकारी भी उनसे लेंगे कि उन्हें क्या विपरीता जो शब्द होते हैं क्या उन्हें आंसर आते हैं अथवा नहीं। आइए बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। हम देखेंगे कि बच्चों को संज्ञा और सर्वनाम का ज्ञान है अथवा नहीं। इसके लिए हम कुछ शब्द यहाँ पर दे देंगे, जैसे वह, लखनऊ, कमला, हम, चमेली, वे। तो वो संज्ञा को अगर समझते हैं, परखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो वो यहाँ से नाम और सर्वनाम को छांटकर आराम से लिख पाएंगे। अब हम अगले प्रश्न से बच्चों की देखेंगे कि किसी के बारे में उनकी क्या अभिव्यक्ति हो सकती है, इसलिए हम उन्हें कोई भी एक ऐसा टॉपिक दे सकते हैं जिस पे 2 से 3 जो है सरल
वाक्य बना सकते हैं और सरल सेंटेंस बना के वो अपनी बात कह सकते हैं। इसके लिए मैंने होली पर 3 वाक्य आप लिखा सकते हैं, कोई भी त्यौहार दे सकते हैं। चलो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यानी बच्चे अनुच्छेदों को पढ़ करके उनकी बातों को धीरे धीरे समझते हैं। कक्षा 3 में ऐसा बताया गया है, तो उनको आप दे सकते हो, जैसे माटी, जल, जगत, खुश, सुलह और खबर। उनके चैप्टरों से कुछ ऐसे शब्द चुनिंदा जिनके वो अर्थ आसानी से बच्चे जानते हों और उनके उत्तर बहुत आसानी से बच्चे लिख सकें। इससे पता चलेगा कि बच्चे जो है उन शब्दों को सही मायने में जान पाए हैं अथवा नहीं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न बहुत अच्छा है कि आप वाक्यों को पढ़कर खाली स्थान में सही शब्द भरो। अब बच्चों की अपनी अभिव्यक्ति भी करेंगे और इसमें बच्चे अपना दिमाग लगा के समझेंगे। लेकिन ये ध्यान रहे, पेपर कराते वक्त हम बच्चों को हिंट नहीं देंगे। अगर बच्चे प्रश्न कुछ नहीं करते, ये भी एक आपका लर्निंग आउटकम का ज्ञात करने का तरीका है। तो इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, मेरा नाम है। तो मेरा नाम जो होगा बच्चा भरेगा, इससे अपनी अभिव्यक्ति भी होगी। मेरे विद्यालय का नाम है, तो बच्चे को विद्यालय का नाम अगर आता है तो वो देखिए उसको पाई मात्रा के साथ लिख पाता है या नहीं। मेरे पिताजी का नाम है, तो अपने पिताजी का वो नाम लिखेगा। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, जिसका होगा बच्चा लिखेगा। राष्ट्रगान सेकंड में गाते हैं, कितने सेकंड में गाते हैं बच्चा लिखेगा। मेरा मनपसंद खेल, जो भी उसकी इच्छा होगी वो यहाँ पर लिखेगा। इससे उसकी अभिव्यक्ति भी पता चलेगी, उसकी लेखन क्षमता पर भी जो है विचार होगा और उसे अपने दिमाग, कितना दिमाग अपना चला करके अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहा है इसका भी पता चलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर 6 प्रश्न रखे हैं, आधे आधे प्रश्न, आधे आधे अंक के। चूंकि 6 नंबर का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न रखना है, आप उस हिसाब से 3 या फिर 6 या फिर एक प्रश्न भी यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगला प्रश्न 9वें की ओर। 9वां हमारा है, नीचे दिए गए शब्दों के एक एक पर्यायवाची लिखिए। तो बच्चों को पर्यायवाची के बारे में, विलोम के बारे में, मुहावरों के बारे में अवश्य बताना है, जिससे बच्चे जो है इनके आंसर बहुत आसानी से लिख सकें। तो हमने यहाँ पर हालांकि एक एक शब्द ही पूछा है कि जल को और क्या कहते हैं, तो आपने बताया होगा पानी वगैरह, तो सब लिख सकते हैं। पानी है, जल है, नीर है, तो ये है कमल के, इसी प्रकार से, और सूर्य के भी वो लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न सभी को देना अनिवार्य है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हालांकि यहाँ पर 5 प्रश्न देने थे, मैंने 6 प्रश्न दिए हैं और 6वां प्रश्न मैंने अपने तरफ से एक जोड़ करके बच्चों से दे दिया गया। अब आपको ये देखना है कि कक्षा 3 का बच्चा है वे छोटे अनुच्छेदों को पढ़ करके क्या वो 75% प्रश्नों के उत्तर निकाल पाता है अथवा नहीं। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी कहानी दी है, आइए उसे पढ़ता हूँ। तो कहानी है, सोनू के घर में गाय है। गाय हरी घास खाती है, वह मीठा दूध देती है। सोनू की माँ गाय के दूध से दही और घी बनाती है। सोनू और उसकी बहन गाय के साथ खेलते हैं। खेलते समय दोनों बहुत खुश होते हैं। तो ये तो रही कहानी, यानी एक छोटा सा अनुच्छेद, और इस अनुच्छेद को बच्चा पढ़ेगा और पढ़ कर के देखेगा कि हम इसमें से क्या मैंने पढ़ा है और उनके उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में कैसे अपनी बात वो अभिव्यक्त करता है। अगर वो कर लेता है तो आप समझिए कि वो हिंदी में वो पढ़ भी रहा है और वो समझ भी रहा है। जब पढ़ कर के समझेगा तभी वो इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। तो इस अनुच्छेद पर ही बेस्ड हम छोटे छोटे 6 प्रश्नों का निर्माण यहाँ पे किया है और उनके उत्तर हम बच्चों से जानना चाहते हैं। और लास्ट के प्रश्न में हमने उसकी पसंद की बात रखी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर 6 प्रश्न रखे गए हैं। तो हमने सबसे पहला प्रश्न रखा था कि गाय
किसके घर में है। तो चूंकि गाय पहले बता दिया था सोनू के घर में, तो बच्चा उसको पढ़ेगा और लगा लेगा। फिर गाय क्या खाती है, तो मैंने गाय के बारे में ही बताया था, गाय हरी घास खाती है, तो बच्चा लिख सकता है। फिर गाय कैसा दूध देती है, तो चूंकि गाय मीठा दूध देती है, अगले ही उसके जस्ट बाद था। उसके बाद है सोनू की माँ गाय के दूध से क्या क्या बनाती है, तो वहीं पर आया था कि सोनू की माँ गाय के दूध से दही और घी बनाती है। अगला हमने प्रश्न रखा था, सोनू और उसकी बहन कब बहुत खुश होते हैं। तो उसी पैराग्राफ में ये आया था कि सोनू और उसकी बहन गाय के साथ खेलते हैं, खेलते समय वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगला प्रश्न बच्चों की पसंद का डाल देना है कि आप किस किस बात पर बहुत खुश होते या होती हो, कोई 3 बातें लिखनी है। कि बच्चा कोई भी अपनी अभिव्यक्ति करेगा, आप एक बार दोहरा सकते हैं कि बच्चों आप किन किन बातों पर या कब कब आप खुश होते हो, तो बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। तो साथियों ये थे हमारे 15 प्रश्न और ये भाषा के प्रश्न थे। अगर इसमें आपको लगता है कुछ और सुधार होना चाहिए तो कृपया आप हमें अवश्य बताएं कमेंट्स बॉक्स में जाकर। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे शेयर ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ इसका डिस्कशन भी करें। और इस प्रश्न पत्र को आप अपना आदर्श प्रश्न पत्र भी बना सकते हैं और इसकी सहायता से आप किसी भी क्लास का प्रश्न पत्रों का निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।